मैं आपको बताने जा रही हूँ, आपके समक्ष अपने प्रिय दर्शकों को दिखाने और बताने जा रही हूँ। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी हिंदू उन लक्षणों को अपने ऊपर धारण नहीं करना चाहता है। वो उनको धारण करने के लिए लोग क्या कहेंगे ऐसा सोचते हुए ऐसी स्थिति बन गई। हमारे भाग्य की उन्नति होती है। को करना नहीं चाहते हैं और चलिए करें ताकि उनका भाग्योदय हो, उनके जीवन में सादगी आए, सकारात्मकता आए, उनका जीवन अच्छा मंगलमय हो। मौली और धागा। भारतीय प्रधान के अनुसार धोती हमारे सनातनी होने के 5 मस्तक पर तिलक लगाने से क्या होता है? मस्तक पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र, तिलक लगाने से याददाश्त बढ़ती है, आभामंडल तीक्ष्ण होता है। जिस प्रकार माताएं विवाहित अथवा अविवाहित उनकी पहचान है माथे पर सिंदूर, उसी प्रकार कोई वैष्णव भगवान का भक्त है या नहीं उसकी पहचान मस्तक का तिलक होता है। ठीक समझ रहे हैं ना? रही उसको करने से क्या होता है। जिस प्रकार विवाहित महिलाओं का धर्म मंगलसूत्र पहनना है वैसे ही भगवान के भक्त का धर्म कंठीमाला पहनना है। जानवर 2 प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। पालतू जानवर के गले में पट्टा होता है और पालतू जानवर का गला सूना होता है। जो परमात्मा का पालतू होता है, परमात्मा का भक्त होता है, उसके गले में कंठीमाला अर्थात वह परमात्मा का हो गया। जिसके नहीं होती समझ जाइए वह फालतू है, इसलिए कंठीमाला पहनना भी आवश्यक है। इससे यम के दूत डरते हैं। कंठी माला पहनने से, तुलसी माला पहनने से यम के दूत डरते हैं। सहस्त्रार चक्र को जागृत करने के लिए शिखा यानी चोटी रखी जाती है, जिससे सिर पर मन का नियंत्रण होता है। सहस्त्रार चक्र का आकार गाय के खुर के समान होता है। उतनी ही यदि शिखा रखी जाए तो हमारा सहस्त्रार खुलता है, साथ ही साथ अनेक रोगों से, विषाणुओं से बचते हैं। यदि बहुत कोमल जगह होती है, शिखा ठोकर आदि से भी हमारे सिर की रक्षा होती है। कलावा। कलावा का क्या महत्व हमारे सनातन धर्म के अनुसार? कलावा हिंदुओं की मौलिक पहचान है। प्रत्येक सनातनी कलावा पहनता है। कलावा धारण करने का मतलब है रक्षा। राजा बलि की बहन ने भगवान के हाथ में धागा बांधा था। और साथ ही साथ ये नकारात्मक ऊर्जा से हमारी रक्षा करता है, इसलिए कलावा पहनते हैं। धोती हमारे मौलिक वेशभूषा है, हमारे पूर्वजों की प्राचीन परंपरा है। साथ ही ये शास्त्र जठराग्नि को बांध कर रखती है, पाचन तंत्र को नियंत्रित करती है, इसलिए धोती अनिवार्य है। दीपा सनातनियों के कुछ लक्षण जिन्हें हमारे पूर्वजों से संजोकर रखा है। इसके लिए अपना सिर कटवा लिया लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा। एक एग्जाम्पल है ओरछा के राजा महाराजा मधुकर शाह जैसे सनातनियों के ने 12 अंगों में तिलक लगाने के लिए महाराज अकबर के यहाँ युद्ध करने के लिए तलवार उठा ली थी। राजा अकबर ने कहा था कि अगर कोई तिलक लगाकर हमारी सभा में आएगा तो उसे हमसे युद्ध करना, उसका सिर काट दिया जाएगा। मधुकर शाह ने तलवार हाथ में उठाकर कह दिया, मैं वैष्णव तिलक नहीं मिटाऊंगा, तलवार उठाकर युद्ध करने को तैयार हूँ। अंतोगत्वा अकबर को मानना पड़ा और समस्त राजाओं को तिलक लगाने का अधिकार प्राप्त हुआ। इन 5 लक्षणों को शास्त्र में अनिवार्य कहा गया है। जब भारत मुगल आक्रांताओं की गुलामी में था तो उस जमाने में तो तिलक लगाने पर सिर काट दिया जाता था। आज के युग में तो युद्ध का भय नहीं, फिर भी कोई तिलक नहीं लगा रहा है। मुगलों के ज़माने में कोई हिंदू वैष्णव या तिलक लगाता था तो सनातन के अन्य चिन्हों को
रखता था तो उसका सिर काट दिया जाता था, लेकिन आज वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी हमारा दुर्भाग्य है कि हमने कलावा या तिलक छोड़ दिया और अपने पूर्वजों ने इनको संजोने के लिए अपने प्राणों की आहुतियाँ और हम प्राण भी दिए। हम इनको अगर नहीं मानेंगे तो ऊपर बैठे हमारे पूर्वज को कितना कष्ट हो रहा होगा। इसलिए रखनी चाहिए और गले में माला, नीचे हाथ में मौली धागा बांधना चाहिए। कोई शर्म नहीं आती तो हम हिंदुओं को किस बात की शर्म दिखाने वाली बात नहीं है, अभी तो अपना गौरव याद करवाने वाली बात है। हमें अपने सनातन की संस्कृति को सहजकर और से अगली पीढ़ियों तक पहुंचाने में योगदान देते हुए बच्चों को संस्कृति के प्रति प्रेम जागृत करते हैं। लेखक का संदेश है, ये इस पुस्तक के लेखक हैं और इनकी पूरी पुस्तक सनातन धर्म क्या है। इनको तो आप सब जानते होंगे, ये कौन है कमेंट में बताइएगा।